माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात बहुत देर से आप नातिया शायरी समाअत कर रहे हैं, लेकिन मुझे हुक्म हुआ है आइए इस वक्त 10 मिनट के लिए खतीब दिशान वाइज़ तफसीर कुरान सयाह नेपाल हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मौलाना आसिफ इकबाल साहब किबला माइक पर तशरीफ ला रहे हैं। आइए हजरत का इस्तकबाल जोरदार नारे के साथ करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जरा बोलिए तो कुछ। हाँ हूँ आप हजरात, एक बार हाथ उठाइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उर्से मुक़द्दस, नारे तकबीर। इस दौर में उम्मीदे वफा किससे करें, इस दौर में उम्मीदे वफा किससे करें। धूप में बैठा है खुद पेड़ लगाने वाला। जिनको शेर सुनाना था मैंने उनको सुना दिया। दरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदना मौलाना। अरे पढ़िए ना जी दरूद शरीफ। अल्लाह रब्बो मुहम्मदीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादो मुहम्मदीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले आप हजरात को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप उर्से शम्से मिल्लत में तशरीफ लाए। पानी लेके आ रहा, हम सोचे कुछ इनाम लेकर के आ रहा है। अजीब बेवकूफ किस्म का है रे भाई। अल्लाह ताला हमारी और आपकी हाजिरी को कबूल फरमाए। कोई जरूरी नहीं कि 10,000 लोग हो, 20,000 लोग हो। नहीं, जितने लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हैं। और जितने शोराए कराम तशरीफ लाए हैं, मैं ये कह सकता हूँ ये हजरत अल्लामा काशिफुल हुदा साहब के अखलास का नतीजा है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। नौजवान है, मुस्कुराता हुआ चेहरा है। मुरीदों से देखिए पीर का मतलब क्या है कि मुरीद अपने पीर के पास या पीर के बेटे के पास आए, अगर उसका चेहरा मुरझाया हो तो पीर की मुस्कुराहट को देखकर उसका चेहरा खुद ब खुद खिल जाए। और अगर पीर का बेटा ही खूसट किस्म का हो कि बीमार आए और उनके पास आने के बाद शुगर का मर्ज लेके चला जाए, ये एक मर्ज है। पीर को खलीक होना चाहिए। एक है खानकाहियत, एक है दरगाहियत। एक है खानकाहियत, एक है दरगाहियत। असल तसव्वुफ दरगाहियत का नाम नहीं है, खानकाहियत का नाम है। दरगाहियत में और खानकाहियत में फर्क क्या है? खानकाहियत दरगाहियत में आपके जेब पर नजर रहती है और खानकाहियत में आपके दिल पे नजर रहती है। दरगाहियत और खानकाहियत में फर्क क्या है?
दरगाहियत में जाते हैं और मजार पे फूल चढ़ाते हैं, वापिस हो जाते हैं। खानकाहियत में जाते हैं, पीर के करीब बैठकर खुद पीर की सोहबत में रहकर फूल की तरह महकते हैं और दूसरे के ऐबों पर चादर चढ़ा देते हैं। ये है दरगाहियत और ये है खानकाहियत। फर्क क्या है? दरगाहियत में जायरीन जाते हैं और जायरीन आते हैं। दरगाहियत में जायरीन जाते हैं और जायरीन आते हैं और खानकाहियत में मोइनुद्दीन जाते हैं, गरीब नवाज आते हैं। ये है फर्क, ये है फर्क। ऐसा खलीक, ऐसा खलीक बन के रहमत। आपको रहमत पे सुभान अल्लाह कहना चाहिए था। जितने मर्द हैं सुभान अल्लाह कह दीजिए। हाँ माशाअल्लाह, कुछ लोगों को छोड़ के सभी हैं। हाँ, हाथ उठा के धीरे से बोल दीजिए लब्बैक या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह या अल्लाह, जिन लोगों ने अपने दोनों हाथों को उठा के लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा लगाया है, उन तमाम लोगों को रसूलुल्लाह का मदीना दिखा दे। एक मर्तबा बोलिए लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। बन के रहमत कोई आता है चला जाता है, बन के रहमत कोई आता है चला जाता है, अपने दामन में छुपाता है चला जाता है। कुछ दिन पहले पीरे तरीकत हुजूर अमीन मिल्लत अल्लामा अमीनुल हुदा साहब की तबीयत गड़बड़ा गई थी। उनकी अहलिया की भी तबीयत गड़बड़ा गई थी। मैंने हजरत से पूछा था, हजरत क्या हाल है, कैसा लगता है? तो आपने फरमाया था, आसिफ इकबाल, जब भी गिरता हूँ, जब भी नहीं समझ ले जाता हूँ, हाँ समझ ले जाता हूँ। शायरी कोई आसान काम नहीं है रे भाई, शायरी कोई आसान काम नहीं है। जैसे आप अभी शेर सुन रहे थे, मिसरे तरह क्या था, चलो किश्ते सुखन पे हम सना के गुल खिलाते हैं, हमारे शोरा जिनके इनाम पर इनाम पाते हैं। और एक शेर दिया ज़ौक़े सुखन रब ने जिन्हें सद आफरी उन पर, दिया ज़ौक़े सुखन रब ने जिन्हें सद आफरी उन पर, गिला उनसे है जो अशार औरों के चुराते हैं। गिला उनसे है जो अशार औरों के चुराते हैं। नातिया शायरी नहीं, लोग नातिया शायरी कोई आसान काम नहीं है, आसान काम नहीं है। जब शबे ख्वाबावर की फुसूकारियां रिबाबे हस्ती के तार को खामोश कर देती है, जिस वक्त चश्मे गिरदाब दुनिया दरिया के तह में महवे ख्वाब हो जाती है, तो शायर दरियाए नूर में गोता जन होकर हकीकत की गोहरचीनी करता है। इसी तन्हा पसंद वजूद का खूने जिगर होता है, जिसे हम शायरी से ताबीर करते हैं। शायरी
अगर देखनी हो रखो यार, शादी में नहीं आए थे, 100 रुपया दे रहे हो। ये अख्तर परवाज हबीबी साहब है। मेरी कोई रिश्तेदारी नहीं है इनसे। मेरे बच्चे इनको प्यार से मामा कहते हैं। हाँ, बच्चों ने कहा था मामा आइएगा शादी में, का भी माली पोजीशन ठीक नहीं है ना। अरे एक आध छोटे अब्बा को भी कहा था, है ना। उनका तो खैर नाम नहीं बताना है ना। पहले शेर सुनिए, शेर। बन के रहमत कोई आता है, चला जाता है, अपने दामन में छुपाता है, चला जाता है। मैंने कहा अमीनुल हुदा साहब, हुजूर पीरे तरीकत क्या हाल है, आप बीमार है? फरमाया जब भी गिरता हूँ, जब भी गिरता हूँ, चली आती है मदद। जब भी गिरता हूँ, चली आती है मदद तैयबा से। कोई आता है, उठाता है, चला जाता है। मुझसे पूछते हो, मेरी तबीयत के बारे पूछते हो। जब भी गिरता हूँ, चली आती है मदद तैयबा से। कोई आता है, उठाता है, चला जाता है। अब विलायत मेरा साबिर, मेरा साबिर, मेरा साबिर। एक बुजुर्ग का एक रास्ते से गुजर हो रहा था। एक मनचले ने, बदतमीज ने, बदमाश ने कहा मौलाना साहब आप बेहतर हैं या आपसे मेरे कुत्ते का दुम बेहतर है? क्या पूछा? आप बे देखिए, फसबीर सबरन जमीला, कुरान की आयत है। सब्र जमील क्या है? पूछा आप बेहतर हैं या आपसे मेरे कुत्ते का दुम बेहतर है? आज का जमाना होता, अगर किसी पीर को कोई कह देता तो तलवारें निकल जाती, डंडे निकल जाते, खून खराबा हो जाता। उनके साथ जो लोग थे कुछ कहना चाहा, कहा खामोश हो जाओ। आप खड़े रहे, कहा फिर से बोलो। कहा आप बेहतर हैं या आपसे बेहतर मेरे कुत्ते का दुम है? आपने मुस्कुराया, अब फरमाया सुन, अगर मेरा खात्मा, अगर मेरा खात्मा ईमान पर हो जाए तो तुम्हारे कुत्ते के दुम से मैं बेहतर हूँ। अगर मेरा खात्मा ईमान पर नहीं हो तो मुझसे बेहतर तुम्हारे कुत्ते का दुम। अल्लाह अकबर। क्या है? आप नारा लगाने के लिए पैदा हुए, आपने अखलाक कहाँ दिया, आपने किरदार कहाँ दिया? आज लोग हमसे दूर हो रहे हैं, आप करीब कीजिए, करीब कीजिए। दूरी का वक्त नहीं है, दूरी का वक्त नहीं है। तुम्हारा दोस्त हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी मजहब का हो, किसी धर्म का हो, उसको करीब करो, करीब करो, अपने पास बैठाओ। कहा दोस्त हमारा दीन तलवार से नहीं फैला है, हमारा दीन नारा लगाने से नहीं फैला है, हमारा दीन किसी कायदे मिल्लत की चम्मचगिरी करने से नहीं फैला है, हमारा दीन सिर्फ झंडे ढोने से नहीं फैला है। मेरे नबी ने अखलाक पेश किया है, तब मजहब इस्लाम। आओ आओ अपने नबी की एक झलक देखो, खाली नारा मत लगाओ। अच्छा अच्छा आइए मुसाफा कीजिए, खड़ा होइए। जानते हैं मेरी ससुराल में, बहन की ससुराल में जलसा हो रहा था। मौलाना नौमान साहब तकरीर कर रहे थे, मेरे बहनोई साहब बैठे थे। कहा अगर आपके साले में हिम्मत है
तो 500 दे के दिखाए, मैंने 1000 दे के दिखाया था। अगर काशिफुल हुदा साहब के साले के हिम्मत में दम है, हिम्मत में, तो वो भी 500 रुपया देकर देखते हैं कि इनके ससुराल की क्या पोजीशन है ना। है? अच्छा दे दिया अच्छा ससुर साहब है। अच्छा हजरत को मैंने देखा ही नहीं था। आप अपनी किस्मत पे नाज कीजिए, मैं कसम खा के कह रहा हूँ, फख्र कीजिए, इसलिए कि आपको अल्लाह ने दामाद दुनियादार नहीं दिया है बल्कि दीनदार दिया है। फख्र कीजिए। आज एक बाप शादी के बाद 10 लाख 20 लाख खर्चा करने के बाद भी टेंशन में रहता है, पता नहीं मेरी बच्ची के साथ ससुराल में क्या सुलूक है। मगर अल्हम्दुलिल्लाह बढ़िया दामाद पाया है आपने। आप ही की तारीफ कर रहे हैं, कुछ देना चाहिए, है ना। बात को समझिए, वो भी ससुर के सामने एकदम में मटियाए हुए हैं जी, है ना। अगर मेरी ससुराल में कोई मेरी इतनी तारीफ कर देता तो हम ऐसे करके पूरा दे देते हैं, है ना। बहरहाल है ना, माशाअल्लाह। देखिए क्या बोल रहे थे, एक मरतबा हाथ उठा के बोलिए लब्बैक या रसूल अल्लाह। अरे और जोर से बोलो, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। जब भी गिरता हूँ चली आती है मदद तैयबा से, कोई आता है उठाता है चला जाता है। अब मेरा साबिर वो वली है जो जनाजा अपना खुद ही आता है, पढ़ाता है, चला जाता है। खुद ही आता है, पढ़ाता है, चला जाता है। आप जमाने को दुनिया के सामने, मौलाना नौमान साहब ये मेरे भाई के तरह है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी बेटी का निकाह मदीना शरीफ में इन्होंने पढ़ाया था। अब मदीना शरीफ में कहा भी था कि रुखसती के वक्त मैं आऊंगा, तशरीफ भी लाए। अब मेरी बेटी को दुआ भी दिया और जो सामान उमान देना था वो भी दिया, है ना। क्या इनका जिगर है, ये यही समझ रहे होंगे या मैं समझ रहा हूँ, है ना। मैं इनका शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह ताला सलामत रखे, बोलो ना भाई आमीन, सलामत रखे। हाँ तो अखलाक पेश कीजिए, अखलाक। आखिरी बात अल्हम्दुलिल्लाह, कम मजमा नहीं है, बहुत अच्छे लोग हैं। इसलिए कि शम्से मिल्लत की बारगाह में दल नहीं देखा जाता है, मांगने वालों का दिल देखा जाता है। ये दीवाने आए हैं, मांगो, रो, गिड़गिड़ाओ, इंशाअल्लाह तुमको मिलेगा। तो अपना अखलाक सिर्फ नारा मत लगाइए, किसी से उलझिए मत, किसी से तबसरा मत कीजिए, और जिसको तिसको कायदे मिल्लत और फलाने मिल्लत ढेकाने मिल्लत मान भी मत लीजिए। पहले क्वालिटी देखिए, पहले देखिए क्या है उसके अंदर, अखलाक पेश कीजिए। जैसे दो दुकान है, एक मुसलमान की दुकान है, एक गैर मुस्लिम की दुकान है। शाम का वक्त हुआ, मुसलमान की दुकान पे एक गैर मुस्लिम आया और एक लंबी फेरिस्त दिया, कहा फला सामान दिया जाए। मुसलमान ने देखा, देख के उसको कहा एक काम करो, ये फेरिस्त लो, अब फला दुकान पे चले जाओ। कहा क्यों? हम मुसलमान नहीं है इसलिए सामान नहीं दे रहे हैं, मैंने आपके नबी का कलमा नहीं पढ़ा इसलिए सामान नहीं दे रहे हैं, मेरी गर्दन में आपके नबी की गुलामी का पट्टा नहीं है इसलिए सामान नहीं दे रहे हैं, क्यों आप भेज रहे हैं? मुसलमान ने मुस्कुरा के कहा नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है, बच्चे मेरे भी हैं, बच्चे उसके भी हैं, जरूरत मुझको भी है, जरूरत उसे भी है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, का हमारा मजहब अखलाक की तालीम देता है। मेरी दुकानदारी अच्छी हुई
उसकी दुकानदारी अच्छी नहीं हुई। अगर वो कुछ लेकर के घर नहीं जाएगा, उसके बच्चे भूखे सो गए, तो कल कयामत के मैदान में अपने परवरदिगार को मैं क्या जवाब दूंगा। लिहाजा चले जाओ, वहां से सामान ले लेना। गया, थोड़ी देर के बाद आया, कहा वहां मैंने भेजा था, बाबू मोबाइल है, शर्मा जाओगे, रखो, है ना। गया, वापिस आया, और वो भी कुंवारे लड़के 12 बजे के करीब किसी को मैसेज करे, तो ये खराब बात है, ये खराब बात है ना। जो करना कर लो। आजकल तो ट्रेन चला हुआ, आई लव मोहम्मद ट्रेन चला हुआ है जगह जगह। बंद करो ड्रामा, बंद करो हंगामा। खुदा की कसम, जिस दिन दिल से मुसलमान यहाँ से आई लव या रसूल अल्लाह का नारा लगाएगा, उस दिन किसी लड़की के बाप को शादी के मौके से जमीन बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिस दिन दिल से आई लव या रसूल अल्लाह का नारा लगाओगे, उस दिन शराब खाने में ताले नजर आएंगे, जुआ खाने में ताले नजर आएंगे। जिस दिन दिल से आई लव या रसूल अल्लाह कहोगे, उस दिन मुसलमानों का कदम जुआ खाने के तरफ नहीं बढ़ेगा। अगर बढ़ेगा तो खुदा खाने के तरफ बढ़ेगा। तो आया थोड़ी देर के बाद, कहा वहां मैंने भेजा था, यहाँ कैसे चले आए। कहा माफ कीजिएगा, सामान वहां से लेके जाऊंगा और ईमान यहाँ से लेके जाऊंगा। हाय हाय हाय। कहा क्या समझा, कोई प्रेशर, कोई दबाव। कहा नहीं नहीं, जब मुसलमान इतना अच्छा है तो मजहब इस्लाम कितना अच्छा होगा। इसलिए गैरों के पास अपना अखलाक पेश कीजिए, अपना किरदार पेश कीजिए और दुआ दीजिए जानशीन अमीन मिल्लत को, अल्लामा काशिफुल हुदा साहब को। कोई ठसक नहीं, कोई बड़ापन नहीं, कोई घमंड नहीं कि बहुत बड़े बाप के बेटा है, बहुत बड़ी खानकाह के पीर के साहिब सज्जादा है। नहीं, साधारण रहना, खून कीजिए, प्यार से मोहब्बत से बात करते हैं। इनके हाथों को मजबूत कीजिए, इनके को हौसला दीजिए कि हजरत आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ अल्हम्दुलिल्लाह पूरी जमात है। जितने लोग आए हैं इनके अखलास की वजह से, इनके किरदार की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह एक से एक शायर हैं, पढ़ने वाले हैं। कुछ से आपने सुना, कुछ से आप सुनेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये नहीं कहूँगा कि मुशायरा कामयाब है, मैं ये कहूँगा मुशायरे में आने की वजह से आप कामयाब। नबी की नात पढ़ने वाले पढ़ेंगे, दाद व तहसीन से नवाजिएगा। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह ताला हुजूर साहिबे सज्जादा को सेहत व तंदुरुस्ती के साथ लंबी उम्र अता फरमाए। और साथ ही साथ आप लोग मजार शरीफ पे जाइएगा तो दुआ कीजिएगा कारी शम्स तबरेज साहब के सास का, इनकी सास का ससुर का मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट हो गया है। अल्लाह ताला से दुआ कीजिए, अल्लाह ताला उसे भी सेहत याब फरमाए, जल्द जल्द शिफाता फरमाए। बस आपसे भी हाथ जोड़ के मैं आपसे रुखसत हो रहा हूँ। एक काम कीजिएगा, मेरा भाई, मेरा बेटा, मेरा लाल, एक काम कीजिएगा कि कभी मोटरसाइकिल स्पीड से मत चलाइए, एकदम हाथ जोड़ के मत चलाइएगा और कान में हेडफोन घुसाकर मत चलाइएगा, इसलिए कि आप कीमती हैं, मोटरसाइकिल कीमती नहीं है। आप रहेंगे गाड़ी आ जाएगी, आप नहीं रहेंगे
तो फिर क्या होगा। अल्लाह अच्छा रखे, शाद रखे, आबाद रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।